Hello friends, welcome to my channel Milan Goyal. So today we will discuss about difference between clay and sand. So I hope this video will be beneficial for you. So let's start. तो we will discuss the first difference between clay and sand on the basis of particle size and grain size distribution. यदि हम सैंड की बात करते हैं, जो जियो टेक्निकल कोड्स के द्वारा जो सैंड के पार्टिकल का डायमीटर है वो 0.06 mm से 2 mm के बीच में है, और जो आपका क्ले है, क्ले के पार्टिकल का साइज जियो टेक्निकल कोड्स के द्वारा 2 माइक्रोन से कम है। तो फिर इस बेसिस पर हम कोर्स ग्रेन सोइल और फाइन ग्रेन सोइल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो सैंड है, सैंड को हम कहते हैं कोर्स ग्रेन सोइल और क्ले को कहते हैं फाइन ग्रेन सोइल। मतलब इसकी श्रेणी में रखते हैं जियो टेक्निकल कोड्स में, मतलब गिवन है कि पार्टिकल साइज इस रेंज में होगा, तो इस रेंज में हम इसे फाइन ग्रेन सोइल कहेंगे और इस रेंज में हम कोर्स ग्रेन सोइल कहेंगे। So I finished the first difference on the basis of particle diameter. So let's start the second difference on the basis of porosity. तो बेसिकली पोरोसिटी क्या होती है, पहले हम देखते हैं पोरोसिटी क्या होती है। वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वॉइड्स पर। तो हम पहले देखते हैं वॉइड्स क्या होते हैं। तो वॉइड्स कुछ नहीं होते, वॉइड्स दो पार्टिकल के बीच में गैप होता है। कि यदि हम सैंड का सैंपल लेते हैं और क्ले का सैंपल लेते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स के बीच में गैप्स होता है ना, वॉइड्स बोलते हैं। पोरोसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पर यूनिट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। तुम सैंड की बात करते हैं और क्ले की बात करते हैं। तो यदि हम क्ले की बात करते हैं तो क्ले में जो एक वॉइड्स का वॉल्यूम होता है बहुत छोटा होता है। यदि हम सैंड की बात करते हैं तो एक वॉइड्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, पर क्ले में नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होती है और सैंड में कम होती है। तो फिर इससे हम देखते हैं ओवरऑल वॉल्यूम क्ले का ज़्यादा होता है वॉइड्स का देन सैंड। तो जब पर्टिकुलर, मतलब यदि मैंने सैंड का सेम वॉल्यूम लिया, सैंड के सोइल सैंपल का सेम वॉल्यूम लिया और क्ले के सोइल सैंपल का सेम वॉल्यूम लिया, यदि मैं वॉइड्स का वॉल्यूम देखता हूँ तो ज़्यादा क्ले में आएगा क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा है। तो फिर पोरोसिटी ज़्यादा क्ले की होगी क्योंकि पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सोइल सैंपल। तो फिर क्ले की पोरोसिटी ज़्यादा है। तो यदि हम पोरोसिटी के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं तो पोरोसिटी ऑफ क्ले इज मोर देन द पोरोसिटी ऑफ सैंड। क्योंकि So I finished the second difference on the basis of porosity. So let's start a third difference on the basis of permeability. तो permeability क्या होती है? Permeability is the property of soil. मतलब कैसे उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, कि हम देखते हैं कि जो सोइल की प्रॉपर्टी है कि किस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है। So you can see the permeability is the property of the soil sample which permits the flow of water through it. तो मैंने आपको बताया कि मतलब जो क्ले की पोरोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा है, तो फिर उसमें वाटर सही तरीके से फ्लो करेगा। मतलब परमेबिलिटी क्ले की ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। परमेबिलिटी ज़्यादा होती है सैंड की, क्योंकि वो डिपेंड करती है इंटरकनेक्शन पर, वॉइड्स की इंटरकनेक्शन पर। मैंने आपको बताया कि सैंड की जो वॉइड्स होती है उनका साइज बड़ा होता है, वहीं हम क्ले की बात करते हैं उनके वॉइड का साइज कम होता है। तो फिर जो इंटरकनेक्शन हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पार्टिकल का, तो फिर वॉइड्स का, तो फिर जो इंटरकनेक्शन जो होता है वो क्ले में ज़्यादा क्ले में कम होता है और सैंड में ज़्यादा होता है। कि एक वॉइड का जो वॉल्यूम है वो सैंड में ज़्यादा है। तो फिर जो परमेबिलिटी है वो वॉइड्स पे डिपेंड करती है कि वॉइड्स होने चाहिए, पर इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, मतलब उनके बीच में इंटरकनेक्शन होना चाहिए। यदि इंटरकनेक्शन होगा जब तो उसमें वाटर फ्लो करेगा। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं वॉइड्स के थ्रू कैसे पानी फ्लो कर रहा है। तो इसलिए भले ही क्ले की पोरोसिटी ज़्यादा हो पर परमेबिलिटी कम होती है, क्योंकि उसमें जो इंटरकनेक्शन है वो कम होता है देन सैंड। तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर सकते हो कि मेरे पास 2 बैग है, एक बैग में क्ले है, एक बैग में सैंड है। मैं पानी गिरता हूँ तो सैंड में से जल्दी फ्लो करेगा देन क्ले, तो इसलिए परमेबिलिटी ऑफ सैंड इज मोर देन क्ले। तो दिस आर योर 3 डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रेन साइज या पार्टिकल डायमीटर, सेकंड पोरोसिटी, थर्ड परमेबिलिटी। और डिफरेंसेस है जो डिपेंड करते हैं फील्ड कंडीशंस पर, जैसे कि जब हम यूज़ करेंगे फील्ड में क्ले और सैंड को, डिपेंड इस पर ही करेंगे, इन 3 डिफरेंसेस पे ही डिपेंड करेंगे।
सो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप ऐसे ही मोर टॉपिक्स चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।